अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं एक बार आपके रूबरू हूँ टेस्ट के जवाबों के साथ। आज जो मैंने सवाल दिए थे बच्चों को वो नज़्म के हवाले से थे। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? इसके पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगी वीडियो, पहले इसे देख लें। तो एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, मतलब किसे कहते हैं? तो गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों उसको मतलब कहते हैं। हुस्ने मतलब किसे कहते हैं? दूसरे मतलब को, यानी एक मतलब लिख दिया उसके बाद अगर कोई दूसरा मतलब लिखा तो उसको हुस्ने मतलब कहेंगे, यानी उसके भी दोनों मिसरे हम काफिया होंगे। गजल में कम से कम कितने अशार होते हैं? तो गजल में कम से कम 5 अशार होते हैं। जिस नज्म में बुजुर्गान दीन की तारीफ हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे मनक़बत कहेंगे। और ये शेर आप देख रहे होंगे, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, इसके हवाले से कुछ सवालात। इस शेर में काफिया क्या है? तो काफिया है चाक और सफ़ाक। इस शेर में रदीफ क्या है? तो रदीफ है हो गए। यह शेर अगर मक्ता नहीं है तो कैसे? अगर इसे मक्ता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो कैसे मक्ता नहीं है? तो यह शेर मक्ता नहीं है इसलिए कि इसमें शायर या शायरा का तखल्लुस इस्तेमाल नहीं हुआ है जो मक्ता के लिए जरूरी होता है। अगला सवाल देखें, इस शेर के लिहाज से एक और काफिया क्या हो सकता है? अगर एक और काफिया आपको बनाने को दिया जाए तो किससे बनाएंगे? तो बहुत सारा है, पाक, बेबाक, नाक, ताक, चालाक वगैरह। यह शेर किसकी गजल का है? तो यह शेर परवीन शाकिर की गजल का है। और बच्चों ने जो जवाब दिए हैं वो जवाब आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया है और ये हर दिन बहुत अच्छा जवाब देते हैं। आसिफ साहब सीतामढ़ी से ताल्लुक़ है इनका, बड़ी मेहनत करते हैं ये। आप यहाँ देख रहे होंगे उनकी तहरीर भी बहुत अच्छी है। और इनको इंतज़ार रहता है सवाल का। देर से आने वाले जवाबात कबूल नहीं किए जाते क्योंकि मुझे वीडियो पहले बना देनी होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।